विचारधारा को मैं जिंदा रखना चाहता हूँ, हमारी जमात जिंदा रखना चाहती है, ताकि इस देश को और दुनिया को दिशा मिलते रहे, श्रम की पूजा होते रहे, श्रम और पूंजी में संघर्ष होता रहा। तो आज की इस चर्चा से जो हम लगातार लगभग 40 वर्षों से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी पटना में, कभी गांव में, कभी मुजफ्फरपुर में हम करते रहे पिछले 40 वर्षों से। तो ये चर्चा चलते रहेगी। तो श्रम और पूंजी में कैसा रिश्ता होना चाहिए, इस पर भी चर्चा। सर, इस तरह के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं नए युवाओं को एक प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। सिलेबस से स्वामी जी गायब हो गए। सर, किसानों के बड़े नेताओं में जिस तरीके से विनोबा भावे जी थे, उनसे बड़े ही नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, लेकिन उस तरीके विनोबा भावे किसान के नेता नहीं, किसान के नेता नहीं थे। अब उस पर चर्चा कभी कर लीजिएगा हमसे। स्वामी जी किसान के नेता थे। इन पर सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वाल्टर हाउजर, एक जर्मनी प्रोफेसर जो पूरी दुनिया में घूम करके और भारत के विभिन्न प्रदेशों में घूम करके स्वामी जी के बारे में स्टडी किया, वॉल्यूमस बुक है, 400 पेज का 2 वॉल्यूम में किताब है। 18 साल भ्रमण के बाद उन्होंने लिखा द ग्रेटेस्ट एग्रीगेरियन लीडर ऑफ द वर्ल्ड। वो मार्क्स के बराबर थे। सर, उनके नाम पर कोई विश्वविद्यालय नहीं है? कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए, युवाओं को स्वामी जी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, गुनना चाहिए। राष्ट्रकवि दिनकर ने उनके बारे में लिखा है दलितों का सन्यासी। इस कविता को पढ़ेंगे, पूरा भाव प्रकट हो